खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में बयान डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल रिटायर्ड बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को ले आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बाजवा को कहा गया हम तो मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को ले आए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का वीडियो बयान, कहा कानून में किसी को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोका जा सकता जब तक बानी पीटीआई खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करते। 24 नवंबर की तारीख किसी सूरत तब्दील नहीं होगी। बानी पीटीआई ने पूरी कौम को 24 नवंबर को निकलने की कॉल दी है, हर तबके को इस एहतजाज का हिस्सा बनने का कहा है। बानी पीटीआई बाहर आकर बदला नहीं लेंगे। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। जनरल रिटायर्ड बाजवा के करीबी जराये का कहना है इन्हें बानी पीटीआई के दौरा सऊदी अरब से वापसी पर कोई कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी की जानिब से की गई बात बिल्कुल गलत है। सऊदी अरब को सियासी मकासद के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब दरीना दोस्त और भाई हैं। दोस्त मुल्क को मुलव्वस करना मायूस ज़हनियत की निशानी है। बुशरा बीबी के मुतनाज़ बयान पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रद्द-ए-अमल, कहा तमाम सियासी क़ुव्वतों को अपने मामूली सियासी मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहना चाहिए। बुशरा बीबी क्योंकि एक पढ़ी लिखी खातून नहीं है और उनको फॉरेन पॉलिसी का नहीं पता, स्टेट टू स्टेट मामलात का नहीं पता, इसलिए उन्होंने एक दोस्त मुल्क पे, वो दोस्त मुल्क जो दहाइयों से पाकिस्तान की मदद करता आया है, इधर हम जाते हैं अपने मजहबी जो है फरीजे सर अंजाम देने के लिए, उस दोस्त मुल्क पे तोहमत लगाई है, झूठ बोला है, बोतान लगाया है, क्योंकि इनको तो ना इनका दीन है, ना ईमान है, ना पाकिस्तान है। इनको तीनों में से किसी चीज की फिक्र नहीं है। सियासत की खातिर गलीज बयान देना इंतहाई मकरूह अमल है। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात खराब करना निहायत अफसोसनाक है। दोस्त मुल्क की तरफ से पाकिस्तान की हमेशा मदद की गई, इसी मुल्क से तहाइफ वसूल किए और ब्लैक में फरोख्त किए। इन्होंने पहले अमरीकी साजिश का कहा, कहते रहे हम कोई गुलाम नहीं, इस्लाम को भी इस्तेमाल किया। यह हर चीज़ सियासी तनासर में देखते हैं। वज़ीर इत्तलात अतात आर्डर की दुनिया न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू, कहा झूठ, बहतान और तोहमत इनकी सियासत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में कहा, अब शरीयत कार्ड का इस्तेमाल सियासी फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये बातें वो कह रहे हैं जिनकी सारी ज़िंदगी ऐन शरीयत है। इनसे घड़ी लेकर बेच सकते हो, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब असवा बुखारी ने कहा, एक घरेलू गैर सियासी खातून ने कौम से खिताब किया, मौसूफा ने एक दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुद हमला कर दिया है। दोस्त मुल्क पर शरीयत खत्म करने का बड़ा इल्जाम लगाकर खुद शरीयत की ठेकेदार बन रही हैं। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जो बुशरा बीबी ने बात कही है कि जब इमरान खान साहब वहां मदीना मुनव्वरा गए तो उसके बाद जनरल खबर जवेद बाजवा साहब को फोन आया कि हम तो शरीयत खत्म कर रहे हैं और आपने शरीयत नाफिज करने वाला जो है वो ले आए हैं। इसकी हकीकत में 1% भी इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये झूठ पे मबनी है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को खराब करने की एक कोशिश है। पाकिस्तान के अंदर मुमलिकत सऊदी अरब के हवाले से गलत फहमी पैदा करने की कोशिश है। झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत, दोस्त ममालिक पर इल्जाम लगाना बड़ी ज्यादती है। इस दौरे में मौजूद था, वफ्द को बहुत ज्यादा एहतराम मिला। पाकिस्तान और सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन पर साथ खड़े हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का वीडियो बयान।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया का वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज की इजाज़त न देने का हुक्म। कानून के खिलाफ धरने, रैली या एहतजाज की इजाज़त न दी जाए। अमन अमान कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इक़दाम उठाए। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कानून की खिलाफ वर्जी न होने दी जाए, यकीनी बनाया जाए आम शहरियों के कारोबारी जिंदगी में कोई रखना ना पड़े। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर दाखिला को PTI के साथ पुरअमन और आइन के मुताबिक एहतजाज के लिए मुज़ाकरात का हुक्म। अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो वज़ीर दाखिला कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में अमन और अमान यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को वज़ीर दाखिला या किसी मुनासिब शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का हुक्म। कमेटी में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी शामिल किया जाएगा। अदालत का कमेटी को PTI की क़यादत के साथ राब्ता करने का हुक्म। कमेटी PTI क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। अदालत को यकीन है कि जब ये राब्ता होगा तो कुछ न कुछ पेशरफ्त होगी। एहतजाज के तनाज़ुर में बने नए कानून की खिलाफ वर्जी में एहतजाज, रैली या धरने की इजाज़त न देने का हुक्म। एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त आज रहनुमाओं की जानिब से दायर की गई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में फौरी समाअत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अदालत में पेश हुए। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता दूँ, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PTI से मुज़ाकरात की तरदीद तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत नहीं हो रही। मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते, ये नहीं होता पहले धमकियां दें और बाद में कहें मुज़ाकरात कर लें। अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराएंगे। DCHOC जो आएगा वो गिरफ्तार होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह पैगाम, कहा किसी किस्म के जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। रेड जोन और DCHOC की सिक्योरिटी पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। खास दिनों में ही क्यों एहतजाज किया जाता है। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर ने बानी PTI से मुलाकातें की। अगर इनकी ख्वाहिश है तो बताएं, मुज़ाकरात करेंगे। किसी को एहतजाज से नहीं रोक रहे। अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें। बेलारूस का वफ्द आ रहा है, वफ्द को सिक्योरिटी देनी है। कुरम एजेंसी में 38 अफराद शहीद हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अली बिन गंडापुर और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों की तस्दीक। कहा गंडापुर रोज अव्वल से वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। अली बिन गंडापुर बानी PTI की मर्जी से एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। अली बिन गंडापुर जलसों से गायब होकर बरामद होते हैं। PTI सर तोड़ कोशिशें कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। PTI अब राह फरार ढूंढ रही है। एहतजाज में 2 दिन बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है। जलसे की इजाजत दी जा सकती है, विफाक पर हमलावर होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बानी PTI की रिहाई का ताहाल कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त बानी PTI को रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। हुकूमत की PTI के एहतजाज को रोकने की तैयारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्य मकामात सील करने की तैयारी मुकम्मल। DCHOC, फैजाबाद और 26 नंबर चौकी पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक, रवाची चौक और दीगर मकामात को भी बंद किया जाएगा। वफाकी वज़ारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला। 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी, लोग या पैसा इस्तेमाल ना हो, मरासले में मुतालबा। पंजाब के 3 अजला रावलपिंडी, जेहलम और अटक में रेंजर्स तलब। महकमा दाखिला पंजाब में वफाकी वज़ारत दाखिला को दरख्वास्त भिजवा दी। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तैनात होगी। जेहलम में आज से 27 नवंबर तक रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश की गई। जिला अटक में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमा, धरनों, रैलियों, जलसे और जुलूसों पर पाबंदी होगी। हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी 5 दिसंबर तक नाफिज उल अमल रहेगी। जिला कुरम के इलाके ओचित में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग। जाम भाग होने वाले अफराद की तादाद 38 हो गई। मुतादिद जख्मी। मुलजिमान ने 5 से ज़ायद गाड़ियों को निशाना बनाया। पारा चिनार से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला का हमले में जाम भाग अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान।
बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। वाक़े में मुलविस अनासर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। वज़ीर आला की सूबाई वज़ीर कानून, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को फौरी तौर पर काम का दौरा करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला यमन गंडापुर के दरमियान राब्ता, खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। बदअमनी के खात्मे के लिए एक साथ चलने पर इतफाक। अली यमन गंडापुर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरबूत इक़दाम उठाने पर जोर। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड कायम। हनर इंडेक्स में पहली बार 98,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 98,388 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हसूल के लिए पुराज़म IMF टीम पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलने के बाद पुरउम्मीद। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली क्यूजी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में माशी अहदाफ और कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं। IMF कर्ज प्रोग्राम में छमाही के साथ सहमाही जायजा भी ले सकता है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग में पाकिस्तान के लिए एक अलहदा कर्ज प्रोग्राम पर काम जारी है। IMF मिशन टैक्स आमदन में शॉर्टफॉल को भी देख रहा है। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। मुल्ज़िमान की जानिब से 342 के तहत जारी सवालनामों के जवाब तलब कराने का इम्कान। बुशरा बीबी की पेशी मुतवक्के। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। हवाओं का रुख तब्दील, स्मोक की सूरत हाल बिगड़ने लगी। स्मोक का रोग बरकरार। लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 485 तक पहुंच गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 354, पेशावर में 195 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 495 रिकॉर्ड। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज के मौके पर खुले समुद्र में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन निशान पाकिस्तान का शानदार मुजाहरा। मिलिट्री राइफल ड्रिल, इंसदाद दहशतगर्दी डेमो और पाक अफवाज की फजाई ताकत का मुजाहरा। तीनों मुसल्लह अफवाज के छाता बरदारों का फ्रीफॉल जंग का भी शानदार मुजाहरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज जंगी असासों के साथ नुमाइश में शरीक। शुरका को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की फौजी हिकमत अमली को करीब से देखने का मौका मिला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन के क़याम के लिए कोशा है। साइबर सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली असर हाजिर के बड़े चैलेंज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 2 केस सामने आ गए। मुल्क में पोलियो वायरस से मुतासर बच्चों की मजमूई तादाद 52 हो गई। DI खान में 2 बच्चे पोलियो से मुतासर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 13 बच्चे पोलियो से मुतासर हो चुके। बलोचिस्तान में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 24 तक पहुँच गई। सिंध में 13 बच्चे पोलियो से माजूर हुए। पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी काबीना फाइनल करने में मुश्किलात। मैट गेट्स अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर नामजदगी से दस्तबरदार। ट्रंप ने मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल नामजद किया था। गेट्स को जिनसी बदसलूकी और दीगर मुबैना जुराम के इल्जामात का सामना। मोहरा पीटने पर ट्रंप ने पिम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के 35 मुल्की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। IAEA बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स का ईरान को जोहरी तवानाई एजेंसी से ताउन का हुक्म। करारदाद का मकसद ईरान पर नई जोहरी पाबंदियों पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना है। जोहरी मुबस्सिरीन ईरान से मुतालिक जामे रिपोर्ट मौसम बहार तक जारी करें। करारदाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से पेश की गई। रूस और चीन ने करारदाद की मुखालिफत की। रूस का
यूक्रेन के मिसाइल हमले का भरपूर जवाब। यूक्रेनी फौज के संथी कॉम्प्लेक्स पर रूस का जदीद तरीन मिसाइल से हमला। हदफ बनने वाले संथी कॉम्प्लेक्स में यूक्रेन बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम तैयार कर रहा था। हमले के लिए दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया, जो 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करता है। दुनिया में कोई दिफाई निज़ाम रूसी मिसाइल नहीं रोक सकता। जंगी इश्तियार का जवाब इसी तरह दिया जाएगा। अपने खिलाफ हथियार इस्तेमाल करने वालों की फौजी तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की वार्निंग। रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल हमले पर दुनिया को रद्द-ए-अमल देना चाहिए। रूस ने यूक्रेनी सरजमीन को हथियारों की तजुर्बागाह समझ लिया है। रूसी मिसाइल हमले से जंग में मजीद इजाफा होगा। यूक्रेनी सदर। आलमी फौजदारी अदालत से नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर जंगी जुराइम के irतिकाब का इल्ज़ाम। साबिक़ इसराइली वज़ीर दिफा योआव गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद इटली ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। इतालवी वज़ीर दिफा का कहना है कि अगर नेतन्याहू इटली आते हैं तो इन्हें गिरफ्तार करना होगा। इससे कबल नीदरलैंड्स की जानिब से भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी के हवाले से बयान दिया गया था। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। गजा के पनागज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर इसराइली फौज के हमले। मजीद 88 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। कमाल अदवान हॉस्पिटल के करीब हमले में 30 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हुए। जबालिया में इसराइली टैंकों की बमबारी। शहदा की मजमूई तादाद 39,985 हो गई। 1,04,092 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। लेबनान में भी इसराइली फौज की जारहियत। बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। मजीद 28 लेबनानी शहीद। हमलों में मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। लेबनान में शहदा की तादाद 3,558 से तजावुज़ कर गई। स्विट्जरलैंड में शदीद तरीन बर्फबारी। पूरा स्विट्जरलैंड बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया। टेम्परेचर -15 तक गिर गया। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने की पेशगोई। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हाईवे रैपिड फोर्स अलर्ट। और कैंगरूज के बाद शाहीनों को जिम्बाब्वे का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तानी टीम का जिम्बाब्वे में पड़ाव आज से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच 24 नवंबर को खेला जाएगा।